आइए फ्रेंड्स, अगला उदाहरण यानी सेकंड नंबर उदाहरण देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले एक समलंब बनाइए। समलंब इसका मतलब है ये चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब। ठीक है, बेहतरीन पिक्चर बनाइएगा परीक्षा में, ताकि टीचर देखे तो कहे कि हाँ बेस्ट है। ABCD। आगे देखिए, AB जो है वो समांतर है DC के, यानी AB जो है वो किसके समांतर हो गया? DC के। असमांतर भुजाओं, ये असमांतर भुजा है। ठीक है, AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F। मान लीजिए कि यहाँ E दे दिए, यहाँ F दे दिए। E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के समांतर है। EF जो है ना AB के समांतर है, हाई इसके समांतर है, तो ये भी इसके समांतर होगा, यानी सब सबके समांतर है। ये बात समझ लीजिएगा, केवल ये वाला छोड़। क्लियर? नहीं हुआ क्लियर? एक बार फिर से पीछे करके वीडियो देखिए। अब देखिए, दर्शाइए कि अब दर्शाना है। क्या दर्शाना है? ध्यान दीजिएगा। AE बटा ED और BF बटा FC। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है। हम लोग क्या लिखते हैं? दिया है। तो दिया है, जितना से हम लोग पिक्चर बनाए हैं वो सब लिख देंगे। लिखेंगे ABCD एक समलंब है, समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। AB समांतर DC है। असमांतर भुजाओं, ठीक है, AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजा AB के क्या है? समांतर है। यहां पर यह चीज दिया हुआ है, आपको कोष्ठ में समझा देता हूं एक बार, कि AB जो समांतर है ना, AB समांतर है किसके? DC के। और एक और चीज, EF समांतर है AB के। तो यहां पर हम ये भी बात तो कह सकते हैं कि जो EF समांतर है वो किसके समांतर है? DC के। यानी कि यहां पर सभी समांतर हैं एक दूसरे। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये मत समझिएगा कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है तो अच्छा नहीं पढ़ाई हो रहा होगा। समझ रहे ना? पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, और चैनल पर जाकर के देखिएगा हाईएस्ट मार्क्स मेरा कितना है। ठीक है, और जिस तरह से बता रहा हूं, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन जिस तरह से बता रहा हूं परीक्षा में बना के आओगे, कोई भी टीचर तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। और भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, चैनल पर जाकर के देखो। वहां पर आपको ये चीज लगेगा कि कैसे हम 10th में सॉल्व करते हैं। देखिए, कंपटीशन ये नहीं है, ये है क्लास 10th। इसमें आपको 50% सब्जेक्टिव है, तो उसमें आपको टीचर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अपने मेथड सही रखने पड़ेंगे, आपको कोई भी उसमें कमी नहीं छोड़नी पड़ेगी। समझ रहे ना? आइए आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मेरे दोस्त? सिद्ध करना है हम लोग को AE, यहां पे देख सकते हैं, AE बटा ED बराबर BF बटा FC। इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे मेरे दोस्त? A को C से मिलाया। A को C से मिलाया। देखिए, मिला दिया। सोच रहे थे आप लोग कहाँ मिलाए हैं, लिख दिए फटाक से। और यहां पर ये G है। ठीक है, A को C से मिलाया, जो EF
रेखा को जी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। समझ गए मेरे दोस्त? आइए देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर प्रमाण में आते हैं। यही तो सारा खेला है, सारा खेला तो यहाँ खेलना है प्रमाण में। ये तो हम ऊपर से देख करके छापे हैं, आप भी सोच रहे हो। ये भी तो यहाँ पे सिद्ध करना है, ये भी तो यहाँ से देख करके छापे। ये केवल अपने से किए हैं और सारा खेला यहाँ पर खेला जाएगा। समझ रहे ना? आइए देखिए। अब से मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जब हम ये लाइन दिए हैं यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा कि एक त्रिभुज बन रहा हो इस साइड, इस साइड। उस त्रिभुज का नाम अगर मैं लिखूंगा तो आप कहिएगा जी सर, यस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ त्रिभुज ए सी डी सी में, ठीक है? कितने ए सी डी ए डी सी, एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? बन गया। अब बताइए इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि ई जी समांतर, ई जी समांतर क्या लिख सकते हैं? डीसी। बोलिए यस या नो? लिख सकते हैं ना? अभी यहां बता दिए आपको, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे देखिए, आगे देखिए मेरे दोस्त। मैं अब कहूंगा कि ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर ए जी बटा में जी सी। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? यहां पर हम लिख देंगे परिमेय 6 पॉइंट, बोलिए, बोलते आप लोग हिले ना, इतना लिख देंगे और इसको समीकरण 1 मान लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। खिसिया नहीं ना आप लोग, कहियो नहीं खिसियाइएगा तो क्या हो जाएगा? पढ़ना तो हिले, खिसिया करके भी क्या कर लीजिएगा? पढ़ना तो है। हमसे पढ़िए चाहे कहीं और पढ़िए। देखिए ए बटा ई डी, ए बटा ई डी, फिर ए जी बटा जी सी, ए जी बटा जी सी। अब आइए पुनः, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा है पुनः। अब जब इधर एक त्रिभुज बना है तो इधर भी तो एक त्रिभुज बना है। सोच के देखिए, बना है। अब उस त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम लिखते हैं सी ए बी में। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए। सी ए बी, यानी कि ऊपर ये पतला वाला नोक वाला रखते हैं। समझ रहे ना? ये कंसेप्ट है, थोड़ा सा समझ के चलिए। अब देखिए, जैसे ही हम वहां पर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं जी एफ। जी एफ को गर्लफ्रेंड मत समझ लीजिएगा दोस्त, इसको गर्लफ्रेंड नहीं समझिएगा। ये जी एफ लाइन है, समझ रहे ना? जी एफ समांतर ए बी। क्लियर? आगे बढ़िए। यहां दिखाई दे रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है। चलिए तो एक लाइन और लिखते हैं। अब यहां पर देखिएगा, ये लिखा हुआ है सी एफ बाटा, क्या लिख रहा है? बी एफ। क्या लिखना है? सी एफ बटा बी एफ लिख सकते हैं। यहां पर नहीं दिखाई दे रहा, वहां लिख दूंगा। अच्छा देखिए, सी एफ बटा बी, देखिए सी एफ बटा बी। इसमें कोई डाउट है? नहीं है? आगे देखिए, यहां पर देखिए ए जी और बटा, उल्टा लिखा है, इधर से चल रहे हैं तो इधर से चलेंगे। सी जी या जी सी बटा क्या लिख देंगे? ए जी। क्लियर? अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, सीधा हम लोग को क्या करना था, इसको भी समझिए। ए बटा ई डी, ए बटा ई डी। देखिएगा समीकरण 1 में ए बटा ई डी आया है कि नहीं? आ गया है। फिर आपको हम लोग को सिद्ध करना था बी एफ बटा एफ सी। अब देखिए, ये बी एफ बटा एफ सी है तो उसको उलट करके लिख सकते हैं कि नहीं? उधर से भी लिख सकते हैं, बी एफ बटा एफ सी लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पर ध्यान से, फिर आगे देखिए ए जी बटा जी सी, और यहाँ पर भी आ जाएगा ए जी बटा जी सी। मतलब इसको जब हम उलट कर लिखेंगे तो चलिए इसको उलट करके ही एक साथ लिख देते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, बी एफ बटा एफ सी अब बराबर क्या लिखा, ए जी बटा जी सी। इसको हमने लिया क्या, समीकरण 2। यह भी किससे बना है भैया? परिमेय 6.1 से, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अब
अब समीकरण एक तथा दो से समझ रहे ना। अब देखिए इधर वाला दोनों बराबर है तो इधर वाला नहीं लेंगे, इस साइड वाला लेंगे, यानी कि AE बटा ED अब बराबर BF बटा FC यही प्रूव करना है। प्रूव हो गया। देखिए कितना इजी सवाल है, सब चीज तो यहीं पर दे रहा है, सब चीज यहीं दे रहा है, केवल समझने का खेल है। अगर समझ गए तो हो गया, नहीं समझे तो नहीं हुआ। आपको लग रहा होगा कि त्रिभुज चैप्टर है बहुत हार्ड होगा, नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा, यहाँ सब होगा, देख लीजिए।